अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये चॉकलेट बाउंटी बार्स बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान है, घर की चीज़ों से बनेंगे, बिना कंडेंस मिल्क के। क्योंकि कंडेंस मिल्क का टिन 320 या 350 का है, तो क्या फ़ायदा कि इतना महंगा लेके जब बनाने हैं, फिर तो बंदा बाज़ार से बाउंटी ख़रीद के खा ले। इसलिए मैंने ये आपको घर की चीज़ों से सिखा रही हूँ। आपने पूरे इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि पिसा हुआ नारियल। आपने लेना है 60 ग्राम। आप इससे ज़्यादा ले सकते हो, रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ये देखें, दूध हमने लेना है 100 ग्राम। मैंने ग्राम कहा है, मैंने ml नहीं कहा, वो बताती हूँ क्यों। अच्छा, आपने चीनी लेनी है 30 ग्राम और वाइट चॉकलेट लेनी है 20 ग्राम। वाइट चॉकलेट नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने 50 ग्राम चीनी ले लेनी है। मैंने जस्ट टेस्ट इन्हांस करने के लिए चॉकलेट ली है, आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। 150 ग्राम हमने मिल्क चॉकलेट लेनी है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा जनाब, मैंने दूध इसलिए बोला आपको कि आपने लेना है 100 ग्राम, क्योंकि हमने जिस मेजरिंग स्केल पे हम इसको वे करते हैं वो हमारा ग्राम्स में ही आता है। तो आपने ना ग्राम में ही लेना है, ml में नहीं लेना। ml में बहुत कम आएगा, उसका वैसे भी मेजरिंग स्केल होता कम ही है। अच्छा जनाब, हमने अब ये दूध के अंदर चॉकलेट और चीनी और ये डाल के हमने चूल्हे पे रख दिया। हल्की आंच पे हमने इसको मेल्ट कर लेना है चॉकलेट को। अगर चॉकलेट नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ कि आप इसको खाली चीनी भी डाल सकते हो 50 ग्राम। बस जनाब, इसको हमने हल्की आंच पे मेल्ट करना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कोकोनट और इसकी बना देंगे एक डो। बहुत ही आसान है, कंडेंस मिल्क के बगैर भी बहुत मज़े का बन जाता है, कोकोनट का कच्चापन दूर हो जाता है। अच्छा जनाब, ये देखें, ये हो गया है हमारा रेडी। अब ये डो की तरह इसको हम कहते हैं यकजान करना। एक जैसे हम लफ्ज़ पढ़ते हैं ना, यकजान करना, हम कहते हैं जी यकजान करना क्या होता है। वो यही होता है कि जो आप डो को एक चम्मच से उठाओ तो सारे का सारा आपके साथ एक ही चम्मच में आ जाए, यानी कि फैला फैला सा ना हो। ठीक है जनाब। अच्छा, कल कुछ नाम रह गए थे जो मैं मेंशन नहीं कर पाई थी, भूल गई थी। सबसे पहले है मेरीन अरफान, वो भी बहुत प्यारे मुझे कमेंट करती हैं, थैंक यू मेरीन। इसके अलावा हैं हमारे यहाँ मतलब बेकिंग विद मीम है, हाँ बेकिंग विद मीम है। इसके अलावा ब्यूटीफुल केक्स हैं। और इसके अलावा एक और भी थे, किरण ज़फ़र। किरण ज़फ़र के भी कमेंट्स बहुत क्यूट होते हैं, छोटा सा होता है लेकिन वो करती ज़रूर हैं। इसके अलावा साइमा चौहान है, नूर जहाँ हैं, जिन्होंने हमें लास्ट वीक से ज्वाइन किया। तो जनाब, आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्ला खैर। और मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियोस पूरी देखा कीजिए। थैंक यू अगेन। अब ये देखिए, हमारी डो हो गई है रेडी। अब मैं इसको ठंडा करके इसके बना लूँगी, इनको बार्स की शक्ल दे लूँगी, ठीक है। अभी थोड़ा गर्म था लेकिन मैंने कहा चलें, अब इसको हमने बार्स की शक्ल देनी है। अच्छा जनाब, आ गई ये फैमिली में शादी। एक फैमिली में शादी है, बाकी सारे मतलब तनवीर के जाने वालों में है। तो आपको पता है ये शादियों के सीज़न है, नवंबर दिसंबर जनवरी। बिलीव करें, मुझे शादियाँ इतनी पसंद हैं। अगर मैं बेकर ना होती ना तो मैं वेडिंग प्लानर होती। मुझे बहुत शौक है, शादियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, उनकी लाइट्स, उनकी डेकोरेशन। मुझे शादी से ज़्यादा शादी वाला घर अच्छा लगता है, जब इतनी रौनक होती है ना घर में, मुझे बहुत प्यारा लगता है। लेकिन आपको पता है ये वेडिंग प्लान्स, ये सब चीज़ें जो हैं बड़े एक्सपेंसिव काम है, उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं शादियाँ। और एज़ ऑलवेज हर खातून की तरह मेरे पास भी ऐसा लगता है कपड़े फ़िलहाल कोई भी नहीं है जो मैं पहन लूँ। हालांकि अलमारी भरी पड़ी है, लेकिन बस वही बात है कि आपको दिल होता है कि हमेशा आपने ही कुछ बनाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी सारे पड़े हैं, तो मुझे इतनी भी फ़िलहाल टेंशन नहीं है। हाँ जी, बस ये है कि बिज़ी दिन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इतनी शादियाँ आती है कि इंसान कहता है कि कौन सी शादी मिस करें और कौन सी शादी अटेंड करें। साथ साथ हम काम भी कर रहे हैं। आपने वीडियो पे फोकस रखना है कि मैंने किस तरह से बार्स की शक्ल दे ली है। आप जो दिल चाहे आप बार्स की शक्ल दे सकते हैं, स्क्वायर बना लें, रेक्टेंगुलर बना लें, आपकी मर्ज़ी। अब ये मेरी जो चॉकलेट है ना, ये मैंने कल जिस प्याली में मेल्ट की थी मैंने उसी में डाल दिया, ताकि जो बची हुई है वो हार्ड हो गई थी, इकट्ठी से ही ये जो है मेल्ट हो जाएगी। हमने इसको 30 सेकेंड्स का माइक्रोवेव शॉट देना है। मैं आपको लिंक जो है डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी, और स्क्रीन पे भी आपके सामने आ जाएगा। आपने देख लेना है कि चॉकलेट को माइक्रोवेव में कैसे मेल्ट करते हैं। मुझे बहुत आसान लगता है, बेन मेरी से ज़्यादा यानी कि डबल बॉयलर से ज़्यादा मुझे माइक्रोवेव आसान लगता है। ये हमारी चॉकलेट हो गई है मेल्ट। मैंने स्पीड कर दी थी थोड़ी सी तेज़ वीडियो की, ताकि आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए कि चॉकलेट को हमने इसी तरह से ही घुमा घुमा के ही मतलब मिक्स कर करके ही मेल्ट कर लेना है। आपने भी इसी तरह करना है। आप बच्चों को बना के खिलाइएगा, बहुत उनको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर आपके पास ये चॉकलेट नहीं है ना, इस तरह की जैसे हम बेकर्स हैं हमारे पास तो होती हैं चॉकलेट स्लैब्स, अगर आपके पास नहीं है, आप बाज़ार से डेयरी मिल्क ले लो। एक डेयरी मिल्क लेके, बाकी ये सब चीज़ें तो घर में होती हैं,
आपने जनाब क्या करना है, उसे माइक्रोवेव करके उसके अंदर आपने इन चॉकलेट, ये जो कोकोनट बार्स मैंने बनाई है, उसमें आपने मिक्स कर देना है। और उसके बाद जनाब आपका हो जाएगा ये रेडी। तो ये उससे भी ज़्यादा मज़े की बनेगी, क्योंकि आपको पता है डेयरी मिल्क वैसे ही इतनी मज़े की होती है। ये देखिए, आपकी टेक्निक यही रखनी है आपने, कि इस तरह से आपने पहले इसको अंदर मिक्स करना है, और उसके बाद आपने ना 2 फोक्स की मदद से, यानी 2 इस तरह के फोक लेके आपने उठाना है इसको, और इस तरह से झटक झटक के इसकी एक्स्ट्रा चॉकलेट हटा लेनी है। ये बड़ी जल्दी हार्ड हो जाता है। ये देखिए आपके सामने सामने ही इसकी शाइन ख़त्म होके ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हमने ये जो बार्स हैं इनको ठंडी करके रखा है। आप डिज़ाइन ऐसे दे, तो मैंने वैसे चम्मच की पिछली वाली साइड से दे दिया था, आप नाइफ़ से भी दे सकते हो। चाहें तो इसके ऊपर आप इसको पाइपिंग बैग में डाल के भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक हो गया, मैंने आपको बस एक बेसिक मेथड दिखाया है। ये फेस्टिव सीज़न है, शादियां हैं, फंक्शंस हैं, बर्थडेज़ बहुत आती हैं। आप बच्चों की कोई फंक्शन है, स्कूल का पार्टी है, आप उसमें ये बना के बेच सकते हैं। बच्चे खुश हो जाएंगे और बस आपकी तारीफ़ करेंगे कि मम्मा ने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है। और मेरे बच्चे तो माशाल्लाह वैसे ही बड़े खुश हैं आजकल के, मम्मा जब से वीडियो रेगुलर बनाना शुरू हुई हैं उनकी मौजें हो गई हैं। वैसे तो मैं डेली कुछ ना कुछ बनाती हूँ, उनके लिए मैं बेकिंग करती हूँ ज़्यादातर। तो ये है कि जनाब अब ज़्यादा उनको मज़ा आने लग गया कि मम्मा हमें और चीज़ें सिखा रही हैं, दे मतलब खिला रही हैं। अच्छा जनाब, मुझे कैरेट केक की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है, तो आप बेफ़िक्र हो जाएं। मैंने आपको कैरेट केक सिखाना है, मैंने आपको बाउंटी केक सिखाना है। कैरेट केक तो मैं इंशाल्लाह जिस दिन भी मेरे घर में मतलब टिमी के फ्रेंड आए या इस तरह से कोई टी पार्टी का हुआ अरेंज, तो मैंने बनाना ही बनाना है। मैं तब वीडियो बना लूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ऑलरेडी अभी बेटे की बर्थडे का केक हमने खाया, वो भी घर में यूज़ हुआ। इस वजह से ना फिर बहुत ज़्यादा केक्स हो जाते हैं। तो जिस दिन भी मेरे घर में कोई भी गेस्ट आया, मैंने बनाना है, तो आप बेफ़िक्र हो जाए, मैं वीडियो बनाऊंगी, आप फ़िक्र ना कीजिएगा। क्योंकि मुझे खुद भी पता है कि इन्हीं दिनों में केक खाया जाता है, उसके बाद फिर ऑब्वियसली मौसम बदलता है, तो चीज़ों में खाने के अंदाज में भी हमारे फ़र्क आ जाता है। तो जनाब बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो, और उसमें आपने इसी तरह से ही इनको बनाना है। ये हमारी हो गई थी बाउंटी तैयार। आपने चाहें तो इसके अंदर नट्स भी डाल सकते हैं, आप कैश्यू नट डाल दें, आप वॉलनट्स डाल दें, आप बादाम डाल दें अगर आपके बच्चे मतलब पसंद करते हैं। आप वैसे तो ये बाउंटी है ना, इसमें कोकोनट ही होता है, लेकिन अगर आपके बच्चे अगर खा रहे हैं तो ये बच्चों के लिए भी हेल्दी है कि साफ़ सुथरी घर की बनी हुई है। तो आप बेफिक्र होके इस तरह से बना सकते हैं। वैसे मैं नाइफ़ से काट रही हूँ, हालांकि मैं हाथ से भी तोड़ सकती थी, लेकिन मैंने कहा ज़रा प्यारा टूट जाए और थंबनेल के लिए अच्छी तस्वीर आ जाएगी मेरे पास, इसलिए मैंने नाइफ़ से काट लिया। तो ये देखें जनाब, क्लोजली आप देख लें कि कितना खूबसूरत है और कितना नीट बना है, कितना अच्छा। आपने बस ये देख लेना है और इसी तरह से आपने बनाना है। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको मज़ीद आगे और क्या क्या सीखना है, वो सब मैं नोट डाउन करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।